वंदे मातरम। जय जय राम, जय श्री राम, जय जय राम, जय श्री राम। जब से माननीय मोदी जी ने देश की सत्ता संभाली है, यहाँ का कायाकल्प हो गया है देश का। पहले की स्थिति और आज की स्थिति में बहुत अंतर है। आज हम जल में, थल में और नभ में, यानी कि हर तरफ हम आज बहुत सशक्त होकर उभरे हैं। जहाँ पहले से विश्व के देश हमको बहुत हल्का फुल्का मानते थे, मोदी जी के आने के बाद पूरे देश की तस्वीर ही बदल गई है। कोई भी घटना आज विश्व में हो रही है तो सब भारत की तरफ देखते हैं कि मोदी जी उसमें कोई न कोई सॉल्यूशन निकालेंगे। आप जानते हैं कि विश्व की बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं हो रही हैं, तो सब लोग चाहते हैं कि भारत इसमें अपना वर्जन दे, भारत इसमें कोई सॉल्यूशन निकाले। इसीलिए जो रेटिंग हुई है पूरे विश्व की, उसमें मोदी जी पहली बार नंबर 1 आए और दूसरी बार भी नंबर 1 आ गए हैं। वो रेटिंग करने वाले हम लोग नहीं हैं, पूरा विश्व है, आप सब जानते हैं। पहले से हम विदेशों से छोटी सी भी गोली लानी होती थी, बंदूक की या फिर बंदूक या कोई भी रॉकेट, कोई भी चीज़ लाना होता था मिलिट्री से साजो सामान, हम बाहर से लाते थे। लेकिन अभी माननीय मोदी जी के आने के बाद से जो आत्मनिर्भर भारत का संकल्प हमने लिया, लगभग 310 आइटम ऐसे हैं जिनको हमने ये तय कर लिया है कि अब हम बाहर से नहीं मंगाएंगे बल्कि अपने देश में ही बनाएंगे। और आज कई चीज़ें हम अपने देश में बनाने लगे हैं, साथ में निर्यात कर रहे हैं, एक्सपोर्ट करने वालों में हमारा नाम है। सिपरी नामक संस्था ने 2020 में एक सर्वे किया है कि कौन देश ऐसे हैं जो टॉप मोस्ट हैं और बाहर को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो जो 25 देश चुने गए हैं, पहली बार उसमें भारत का नाम आया है कि हम भी एक्सपोर्ट करने वालों में आज शामिल हो गए हैं। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ कि इतनी बड़ी मात्रा में हम आज विदेशों को साजो सामान भेज रहे हैं आर्मी का। किसी भी चीज़ में आज हम पीछे नहीं हैं। ये डिप्थीरिया का टीका है, 10 से 12 साल तक भारत में आने में उनको लगा। ये पहला अवसर है कि भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी ने सबसे पहले हमारे साइंटिस्ट को कहा, हमारे जितने भी वैज्ञानिक हैं उनको कहा कि आप अच्छा टीका ईजाद करो, और खुद वो उनकी पीठ थपथपाने के लिए गए और हमारा टीका आज विश्व में नंबर 1 पर है। 100 देशों से ज़्यादा वैक्सीनेशन के लिए लोग हमारे वहाँ से वैक्सीन मंगा रहे हैं। और कुछ लोगों ने, विपक्ष के लोगों ने ये दुष्प्रचार किया कि नहीं ये टीका मत लगाइए, इससे लोग मर रहे हैं। स्वयं रात के अंधेरे में डॉक्टर के पास जाके टीका लगा के लाते थे विपक्ष के लोग, अपने को सुरक्षित किया, और सुबह होते ही कहते थे कि आपको टीका नहीं लगाना है, इससे मर रहे हैं। कई लोग तो कहते थे मोदी जी क्यों नहीं लगा रहे, फलाना क्यों नहीं लगा रहा, जबकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि देश की जनता को बचाने के लिए पहले मुझे ज़रूरत नहीं है टीके की, पहले ज़रूरत है फ्रंट लाइनर को। फ्रंट लाइनर में डॉक्टर, नर्सेज बहनें, हमारे जो काम करने वाले वार्ड बॉय हैं, और जो उस समय आपने देखा गाड़ी में ले जा रहे थे सबको उठा के, ड्राइवर्स और पुलिस वाले जो 24 घंटे खड़े रहे रात दिन, ये सब फ्रंट लाइनर थे। और जो प्रेस को कवर कर रहे थे आप जैसे लोग। यहाँ की क्या स्थिति मैं नहीं जानता हूँ, कई स्टेट्स ने प्रेस को सम्मिलित किया और उनको भी पहले टीकाकरण किया। तो इस तरह से बाद में मोदी जी ने सबसे जब फ्रंट लाइनर को हो गया तब टीका लगाया, कहा कि दुष्प्रचार न करें, मैं टीका लगा रहा हूँ।
पूरे देश ने देखा। आज मैं समझता हूँ कि सारे लोग जितने हैं, पहले से तो प्रेस भी नहीं कर सकते थे, हम सभाएं भी नहीं कर सकते थे, उठ बैठ भी नहीं सकते थे। आज तो हम लोग एक साथ प्रेस कर रहे हैं, सभा कर रहे हैं, बैठक कर रहे हैं, गाड़ियों में जा रहे हैं, जहाज में जा रहे हैं, ट्रेन में जा रहे हैं। आप देख रहे हैं जैसे। क्यों? क्योंकि हमने टीकाकरण कर लिया है, वैक्सीनेशन हो गया है। मैंने 1 नहीं, 2 नहीं, 3 लगा लिए हैं, डबल भी हुआ और बूस्टर डोज भी लगा लिए। जो उस उम्र में आगे हैं उन्होंने बूस्टर डोज भी लगा लिए। हमारे जवानों को भी टीकाकरण कर दिया गया है। अभी भी आप जानते हैं डिप्थीरिया का टीका है, 10 से 12 साल तक भारत में आने में उनको लगा। ये पहला अवसर है कि भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी ने सबसे पहले हमारे साइंटिस्ट को कहा, हमारे जितने भी वैज्ञानिक हैं उनको कहा कि आप अच्छा टीका ईजाद करो, और खुद वो उनकी पीठ थपथपाने के लिए गए। और हमारा टीका आज विश्व में नंबर 1 पर है। 100 देशों से ज़्यादा वैक्सीनेशन के लिए लोग हमारे वहाँ से वैक्सीन मंगा रहे हैं। और कुछ लोगों ने, विपक्ष के लोगों ने ये दुष्प्रचार किया कि नहीं, ये टीका मत लगाइए, इससे लोग मर रहे हैं। स्वयं रात के अंधेरे में डॉक्टर के पास जाके टीका लगा के लाते थे विपक्ष के लोग, अपने को सुरक्षित किया। और सुबह होते ही कहते थे कि आपको टीका नहीं लगाना है, इससे मर रहे हैं। कई लोग तो कहते थे मोदी जी क्यों नहीं लगा रहे, फलाना क्यों नहीं लगा रहा। जबकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि देश की जनता को बचाने के लिए पहले मुझे ज़रूरत नहीं है टीके की, पहले ज़रूरत है फ्रंट लाइनर को। फ्रंट लाइनर में डॉक्टर, नर्सेज बहनें, हमारे जो काम करने वाले वार्ड बॉय हैं, और जो उस समय आपने देखा गाड़ी में ले जा रहे थे सबको उठा के, ड्राइवर्स और पुलिस वाले जो 24 घंटे खड़े रहे रात दिन, ये सब फ्रंट लाइनर थे। और जो प्रेस को कवर कर रहे थे आप जैसे लोग। यहाँ की क्या स्थिति मैं नहीं जानता हूँ, कई स्टेट्स ने प्रेस को सम्मिलित किया और उनको भी पहले टीकाकरण किया। तो इस तरह से बाद में मोदी जी ने सबसे जब फ्रंट लाइनर को हो गया तब टीका लगाया, कहा कि दुष्प्रचार न करें, मैं टीका लगा रहा हूँ। पूरे देश ने देखा। आज मैं समझता हूँ कि सारे लोग जितने हैं, पहले से तो प्रेस भी नहीं कर सकते थे, हम सभाएं भी नहीं कर सकते थे, उठ बैठ भी नहीं सकते थे। आज तो हम लोग एक साथ प्रेस कर रहे हैं, सभा कर रहे हैं, बैठक कर रहे हैं, गाड़ियों में जा रहे हैं, जहाज में जा रहे हैं, ट्रेन में जा रहे हैं। आप देख रहे हैं जैसे। क्यों? क्योंकि हमने टीकाकरण कर लिया है, वैक्सीनेशन हो गया है। मैंने 1 नहीं, 2 नहीं, 3 लगा लिए हैं, डबल भी हुआ और बूस्टर डोज भी लगा लिए। जो उस उम्र में आगे हैं उन्होंने बूस्टर डोज भी लगा लिए। हमारे जवानों को भी टीकाकरण कर दिया गया है। अभी भी आप जानते हैं इसको ट्रीटमेंट करना है, इसका बुखार तो नहीं है, चिंता करके आते हैं। ठीक उसी तरह से मोदी जी जाति, धर्म, वर्ग, क्षेत्र, इससे ऊपर उठ के सारी योजनाएं उन्होंने आज लागू करी हैं, सारी योजनाएं। थोड़ा सा हमें कष्ट हुआ जब मैं यहाँ आया कि यहाँ की सरकार ने आयुष्मान भारत योजना अभी लागू नहीं की, हमारे कार्यकर्ताओं ने बताया। अगर ऐसा है तो ये गंभीर बात है, क्योंकि 5 लाख रुपये से लोग हम इंश्योर्ड हैं जो उसकी परिधि में आते हैं। सभी सरकारों ने लिया है, देश की 1 या 2 सरकारों ने ऐसा काम किया है कि गरीबों को मोहताज किया है, उनको रोक दिया है ये इलाज देने से। किसी का घुटना बदलना होता है, किसी का हार्ट का ऑपरेशन करना होता है, किसी का लंग का, फेफड़े का ऑपरेशन करना होता है, किसी का कंधा बदलना होता है, किसी की किडनी खराब हो गई है उसे चेंज करना होता है। तो गरीब को क्या इसके लिए अधिकार नहीं है? इसलिए मोदी जी ने कहा कि 5 लाख तक हम उन लोगों को देंगे जो सक्षम नहीं हैं, जो
5,000 तक खर्च नहीं कर सकते हैं, उनके लिए 5 लाख का बंदोबस्त करके दिया। लेकिन मुझे खेद हुआ है कि देश की एक दो सरकारों ने जो स्कीम लागू नहीं करी है, इसके वजह से काफ़ी गरीब लोग और काफ़ी पुअर जितने भी थे लोग, वो लोगों को आज कष्ट का सामना करना पड़ रहा है, दुख का सामना करना पड़ रहा है। आतंकवाद का हमने लगभग सफाया कर दिया, इक्का दुक्का केस होते हैं। मैं पार्लियामेंट में था जिस दिन 370 आर्टिकल कहते हैं हम उसको, वैसे साधारण बोलचाल में धारा बोल देते हैं, 370 धारा और 35 को हटाया। तो विपक्ष के लोग उसके पहले दिन तक ये कहने में थे कि देश में गृह युद्ध हो जाएगा, खून की नदियां बहेंगी। मित्रों, आज आप सब जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में ऐसा कुछ भी नहीं है, खून की नदियां तो नहीं, विकास की नदियां बह रही हैं। मैं अभी JNK में भी गया था और कुपवाड़ा ज़िले में मेरी ड्यूटी थी। हर लोगों से मिला मैं, हर दल के लोगों से 15-15 मिनट का समय हमने दिया उनको। तो लोगों ने बताया कि आज तक यहाँ इसका चुनाव ही नहीं हुआ जिला परिषद का। जो जिला परिषद होता है, यहाँ भी होगा जिला परिषद, क्या बोलते हैं, और वहाँ की जितनी बहनें और भाई लोग आए थे, सबसे पूछा अब क्या हो रहा। उन्होंने कहा हम लिख के देते हैं, मीटिंग होती है और हमारे वहाँ स्वीकृतियाँ हो रही हैं। कनेक्टिविटी में हम आगे हैं, रेडियो स्टेशन जगह खुल गए हैं। वहाँ के जो लड़के आज तक आतंकवाद और इनमें लगे रहते थे, जवान आज वो कोई डॉक्टर निकल रहा, कोई इंजीनियर निकल रहा है, आगे बढ़ रहे हैं, कहीं पीछे नहीं है। और विकास कार्य जिस गति से देश में है, वो सारी योजनाएं लग गई हैं। आपको ये पता होगा कि वहाँ पर CRPC, IPC एविडेंस जैसी कोई बात नहीं थी। जो हमारे वहाँ इंडियन पेनल कोड होता है, आप जानते हैं इंडियन पेनल कोड, तो वहाँ लागू नहीं होता था। वहाँ 3 परिवारों का एक वर्चस्व था, जिस धारा में वो लगाना चाहें, इनको बचाना चाहें और इनको फंसाना चाहें, ये वहाँ पर होता था। लेकिन आज विधिवत कानून लग रहा है, सारे आयोग बन गए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि वहाँ पर जो सफाई कर्मचारी हैं, वो सफाई कर्मचारी ही रहेगा, चाहे वो कितना पढ़ लिख ले उसका बेटा। उसको राइट नहीं थे वहाँ, पहली बार उसे राइट मिले। वहाँ पर OBC का आपको पता है आयोग बन गया है, अल्पसंख्यक का आयोग बन गया है, महिला आयोग लागू हो गया है। कोई भी आयोग जितने हमारे देश में हैं, सारे आयोग वहाँ पर आज काम करने लग गए हैं। एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छा वहाँ पर चल रहा है। हर जिले में लोगों का ध्यान आतंकवाद से हट के विकास की तरफ चले गया है। मैं अभी लद्दाख भी गया था, वहाँ पर विश्वविद्यालय खुल रहा है लद्दाख में। और आपको आज एक बात बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि ओम लिंगला ये GK का प्रश्न भी है, कई लोगों को पता नहीं होगा। वहाँ तक हमने सड़क पहुँचा दी है, ओम लिंगला तक हमने सड़क पहुँचा दी है। ये चीन है, चीन तो पठार से आ रहा है सीधे, उनके वहाँ सीधा है। हम यहाँ से यूँ जाके यूँ खड़ी कर दी हमने सड़क आमने सामने। मैं गया था तो वहाँ का ऑक्सीजन 50 आ जाता है। आदमी को ये लगता है हम मर जाएंगे, फिर ऑक्सीजन भी लगाया जाता है, ऐसा नहीं है। लेकिन उसका सर्वे हुआ जब बाद में, ये निकल गया है कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी ओम लिंगला है। जहाँ सड़क गई है वो भारत में है, और वो किस में आ गया है, गिनीज बुक में। शायद ये कम लोगों को पता है देश के कि गिनीज बुक में आ गए हैं। आज हमारी सीमाएं चाक चौबंद हैं, हर सीमा तक हमारे संसाधन पहुंच रहे हैं। अभी आप अटल टनल के बारे में ही मैं आपको बताऊं, जो बार बार कहते हैं अटल टनल से क्या हुआ, कैसा हुआ, बहुत ही जनता को अलग कर दीजिए। अभी अगर मल्टीप्लाई करें आप इसको कि 1 महीने में कितना बच रहा है, 1 साल में कितना बच रहा है, जो बच रहा है वो वेलफेयर के काम में, आपके हमारे सबके काम आ रहा है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं सिक्किम में हमने अपने यहाँ बना हुआ पुल ऊंचाई पर लगा दिया है, और सबसे ऊंचाई पर हमने आज हमारी ट्रेन जा रही है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर उसकी लाइन बन रही है। ये एक किताब 8 साल में क्या किया, मेरे पास ये हिंदी में लिखी है। यहाँ के लिए, यहाँ के लैंग्वेज में हम कोशिश करेंगे कि आप तक पहुँचे, जल्दी से जल्दी आएगी ये। इसमें कोई भी चीज़ को आप उठा के देख लें, एक से एक चीज़ देश के बारे में देख लें। काशी विश्वनाथ ऐतिहासिक बन गया है,
राम मंदिर के बारे में आपने देखा इतनी लड़ाई होती थी देश में, लेकिन उसका श्री गणेश बहुत हंसते खेलते हुआ है। माननीय न्यायालय ने जैसा आदेश दिया उसके बाद हो गया है। कहीं भी देख लीजिए, आज विदेशों में भी राम मंदिर जैसे अन्य मंदिर वहाँ के उन देशों में बन रहे हैं जो देशों को हम मानते थे कि हमारे विरुद्ध होंगे। आपको सबको पता है, मुझे उसमें जिक्र करने की अधिक आवश्यकता नहीं है। तो हर सतह पर हम लोग गए हैं कि एक भारतीय प्रधानमंत्री जगह जगह जाकर आज देश का नाम ऊंचा कर रहे हैं। आप में से कोई अगर आज अमेरिका, इंग्लैंड या कहीं भी चले जाए, जापान वगैरह, अगर पूछेंगे कहाँ से आए हो, आप कहेंगे भारत से आए हैं, इंडिया से आए हैं, तो मोदी जी के नाम पर आपके पीछे लोग लग जा रहे हैं, वहाँ इतना स्वागत कर रहे हैं। मैं अभी न्यू जर्सी में गया था, एक सम्मेलन में मुझे अध्यक्षता करने की अवसर मिली, वर्ल्ड पीस ऑर्गेनाइजेशन। तो उसमें देखा कि वहाँ बहुत सारे सांसद आए थे। हमारे लोगों ने बताया कि मोदी जी से पहले हम चाहे डॉक्टर हैं, हम चाहे कितने बड़े हैं यहाँ अमेरिका में, हमारी कोई इज्जत नहीं थी, और आज मोदी जी के आने के बाद हमको सर आँखों पर यहाँ के लोग बैठा रहे हैं। ये परिवर्तन है। वैसे तो इसमें बहुत सारी चीज़ हैं, उतना बताने का नहीं, मैंने तो मोटी मोटी चीज़ बताई है आपको कि किस टाइप से हम लोग यहाँ पर चल रहे हैं। सबसे बड़ी बात मैं एक आपको ये बता देना चाहता हूँ, नॉर्थ ईस्ट आप में से कहीं गए होंगे, नॉर्थ ईस्ट में नहीं, मैं आप चाहे आसाम से ऊपर को कहीं ले लीजिए, मैं खुद गया था। आज आप सड़क मार्ग से घूम सकते हैं। अभी 75 मोटरसाइकिल लेके ABVP के लोग गए थे, जगह जगह स्वागत हुआ है। पहले से वहाँ पर अच्छी स्थितियाँ नहीं थी, आतंकवाद का घर था, कहीं जाएंगे आपकी गाड़ी को खतरा था, आपको खतरा था। आज आप बिल्कुल जा सकते हैं, वहाँ कोई परेशानी नहीं है, जगह जगह स्वागत हो रहे हैं, जगह जगह वहाँ जो पर्यटन की, और हम अपने संस्कृति के साथ साथ पर्यटन को भी बढ़ावा दे रहे हैं। देश जिससे आगे बढ़े, ये सारे काम हम कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें करने के लिए हमको मोदी जी जैसा साफ सुथरा नेतृत्व मिला है। इस नाते से हम आज काम कर पा रहे हैं, और इसीलिए आज मोदी जी को सब लोग मानते हैं। चाहे बोली भाषा हमारी अलग होगी। मैं आज एक मंदिर में गया था, कोई वहाँ पुजारी थे, वो मंत्र पढ़ रहे थे, तो मुझे लगा कि ये मंत्र तो उत्तर भारत में भी पढ़े जाते हैं, दक्षिण में भी पढ़े जा रहे हैं, कहीं चले जाइए, सिर्फ प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा चेंज हो सकता है, हमारा उच्चारण कहीं चेंज हो सकता है। इसका मतलब देश हमारा एक था पहले से, एक है, एक रहेगा। इतनी सी बात थी। अगर आप कोई चीज़ें मुझसे पूछेंगे, लगभग मैं चिनाब पर बनना है, और पूरा होने के बाद यह पुल समुद्र तल से 359 मीटर ऊंचा होगा, पेरिस के एफेल टावर से ऊंचा होगा। ये कम लोगों को पता है। ये देखिए, चिनाब पर बनना है, चिनाब नदी जिसे कहते हैं, सबसे ऊंचा, और पेरिस के एफेल टावर से इसकी ऊंचाई है। इस पर ट्रेन चलेगी। ऐसे चल रहा देश। जो कहते हैं क्या करा, कैसे कर रहे हैं, ये कम लोगों को पता है। हम अति शीघ्र इसको यहाँ की लैंग्वेज में छपा के, अपनी यहाँ तेलुगु में छपा के ये सबको देंगे। कम से कम नॉलेज तो रहे लोगों को। राजनीति में पक्ष विपक्ष होता है आपस में, कोई बात नहीं, तभी लोकतंत्र जिंदा रहता है। लेकिन विपक्ष बिल्कुल गैर जिम्मेदाराना व्यवहार करे, ये अच्छी बात नहीं है। हर जगह हिट एंड रन की पॉलिसी विपक्ष अपनाता है। मारो और भागो। न तो सदन के अंदर बहस के लिए आते हैं, न कहीं जनता में बहस के लिए आते हैं। बस गलतफहमी फैलाना काम है विपक्ष का। इसलिए विपक्ष को प्रजातंत्र के अनुरूप अपना व्यवहार करना चाहिए, और गैर जिम्मेदाराना वक्तव्य में नहीं देना चाहिए, और गैर जिम्मेदारी के तौर पर अपना व्यवहार नहीं करना चाहिए। 71 की लड़ाई में आप जानते हैं, जब बांग्लादेश बना, अटल जी विपक्ष में थे। उन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री जी से कहा, प्रधानमंत्री जी आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। जब हम अच्छी तरह से काम करेंगे और देश बचेगा, तब हम चुनाव लड़ेंगे, तब पक्ष और विपक्ष होगा। इसको कहते हैं समझदार विपक्ष। और एक विपक्ष ये है, मोदी जी ने कुछ भी किया हो, आपने देखा कि एयर स्ट्राइक हुई, जो पाकिस्तान बोल रहा था उसकी भाषा विपक्ष बोल रहा था। सर्जिकल स्ट्राइक हुई, जो पाकिस्तान बोल रहा था उसकी भाषा विपक्ष बोल रहा था। कहीं पर भी आप देख लीजिए, डोकलाम
गलवान उरी, आपको मुझसे ज़्यादा नॉलेज है। गलवान में क्या हुआ आप सब जानते हैं। दुनिया हिल गई कि आज भारत वो भारत नहीं रहा, सब आप जानते हैं। जब जब हमारे साथ ज्यादती करी, हमने मुंह तोड़ जवाब दिया है, अंदर घुस के बताया है उनको भारत कमज़ोर नहीं है, हम शांति के दूत हैं, हम आगे नहीं आते हैं, हम आगे नहीं आते हैं। अगर हमको छेड़छाड़ करी तो हम नहीं छोड़ पाएंगे। अभी लोग कह देते हैं वहाँ तक फलाने देश ने घेर दिया, फलाने के देश ने यहाँ तक अंदर आ गया, कहीं नहीं है। मैं खुद जाके आया हूँ, यहाँ पर आपकी पेंगोंग लेक है, वहाँ जाके उन्होंने एक्सेप्ट किया कि जो हम लोग बाहर पढ़ते हैं या लोग कुछ कह रहे हैं यहाँ के, वो गलत बात है। एक एक कतरे कतरे की, टुकड़े टुकड़े की रक्षा के लिए हमारी सेना, हमारी पैरामिलिट्री फोर्स के लोग वहाँ पर खड़े हैं। आपको पता होगा कि जब जो पहले हमारा युद्ध हुआ था 62 या 65 में, हमारे जवानों के पास पीटीसू थे। अब उनको कोई प्रचलन में आम आदमी गरीब भी नहीं पहनता है। बर्फ़ यहाँ तक और पीटीसू में लोग गए, कैसे लड़ेंगे? आज हमारे पास सब कुछ है, उनका गॉगल है, बूट उसके लायक बन गए हैं, और बर्फ़ कटर यंत्र हैं, सारी चीज़ें ऊपर जा रही, सब चीज़ें वहाँ लगी हैं। जहाँ पर भी जाना हो हम उचित जवाब दे देते हैं, और ये कम लोगों को पता होगा। एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, बहुत ऊंचाई पर जहाँ जवान हैं, जहाँ बाहर निकलेंगे तो आपका ये अगर बाहर दिखेगा दस्ताने से बाहर तो ये जम जाएगा, गैंग्रीन कहते हैं शायद उसे, तो फिर काटना पड़ता है, पैर काटना पड़ता है। वहाँ पर 4-5 प्रकार की परेड होती है। ये देश के लोगों को, कम लोगों को पता है कि हमारे जवान कितनी परेशानी में रह रहे हैं। आपका क्या है, वाटर परेड, क्योंकि अब पानी की प्यास नहीं लगती वहाँ, आपको पानी पीना है, नहीं तो डिहाइड्रेट हो जाएंगे, बॉडी ख़राब हो जाएगी, मर भी जाएगा। इसलिए सब जवानों को खड़ा किया जाता है। उनका जो कमांडर होगा कहेगा जवान वाटर परेड, रोल कॉल होता है, सीटी बजती है, सब गिलास लिया जाएगा, उनके गिलास में गर्म पानी डाला जाएगा, पकड़ते पकड़ते ठंडा हो जाता है। कहेंगे कि वाटर परेड में आपको पीना है, पूरा पीजिएगा, पानी पी और पीना है आपको, चाहे नहीं भी प्यास लगी है तब भी उतना पीना है। और फिर है आपका फुट परेड, पैरों की मालिश होती है। आपको पता होगा जूते खोले जाते हैं, मरहम लगाई जाती है, क्योंकि गैंग्रीन हो जाती है। अगर नहीं करेंगे इसको तो पैर काटने पड़ते हैं। इतनी कठिनाई में हमारे जवान काम करते हैं। आपको पता होना चाहिए कैसी कठिनाई में रहते हैं, देश को कम लोगों को पता है। हमारी ये बातें पब्लिक के सामने भी आना चाहिए। तो जब वो ठीक ठाक हो गया फिर पैक कर दिया जाता है पैर, तब आप रात में ड्यूटी देंगे। कल सुबह फिर आपकी वही होगा फूड परेड। फिर होता है फूड परेड, खाना खाने का, भूख नहीं लगती है, जैसे प्यास नहीं लगती है, प्लेट में आपकी रोटी डाली जाएंगी, आप खाएंगे, आपको आधे से खाइए, भूख नहीं भी है तो तब भी खाइए। टावल परेड, मैंने अपना टावल भिगाया गर्म खौलते पानी में, आपने भिगाया, इन्होंने अपना बदन पोछा, इन्होंने मेरा पोछा, मैंने इनका पोछा बदन, फट से कपड़े। एक से एक परेड, मतलब वहाँ पर जवान को ठीक तरीके से भोजन, ठीक तरीके से राशन, ठीक तरीके से पानी, ठीक तरीके से दवा और ठीक तरीके से उसका नहाने का इंतजाम। वैसे तो नहा नहीं सकते, अब इतनी ठंड है, लेकिन बंद कमरे में खौलता कढ़ा हो गया, उसमें डालेंगे आप, बाहर निकलते भी वो गुनगुना रहता है, इतना ठंड है, फट से आप मेरा बदन पोछेंगे, मैं आपका पोछूंगा। ये कम लोगों को पता है। इसलिए मित्रों आज हम बहुत आगे बढ़ रहे हैं। बस विपक्ष से मैं यही कहना चाहूँगा कि साथ दें, इस समय राष्ट्र बहुत आगे बढ़ रहा है और इसी कारण से लगातार भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है। और मुझे पूर्ण उम्मीद है कि अगली बार जो चुनाव यहाँ होने वाला है इसमें पूरी तरह से हमारी सरकार बनेगी। मैं आज यहाँ घूमा हूँ इस विधानसभा में, आरमोर, यहाँ पर मैं जहाँ जहाँ गया तो लोगों में बहुत उत्साह देखने को मिला और बहुत खुशी से मोदी जी के नाम पर चेहरे पर लोगों की खुशी दिखाई देती है। क्योंकि सिम्टम पहले आ जाते हैं, कोई बीमारी होती है तो उसके सिम्टम पहले आते हैं, लक्षण आ जाते हैं, कोई अच्छाई होती हो तो उसमें भी सिम्टम आ जाते हैं, लोगों के चेहरे बताते हैं। इसलिए मुझे तो पूरी उम्मीद लगी है जहाँ जहाँ गया हूँ, जितनी जगह गया हूँ, कि अगली बार बहुत बड़ी मेजॉरिटी से यहाँ पर तेलंगाना में
बीजेपी आ रही है, व्यवहार नहीं किया है। हमारे प्रजातंत्र की यही खूबी है कि कोई भी कुछ बोल देता है, बिना आंकड़ों के बोल देता है और बिना सत्यता को परखे हुए बोल देता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इसका पूरा ध्यान रखती है। हम लोग कहीं पर भी कोई गलत पोस्टर और ये इस टाइप के कहीं पर भी कोई ये चीज़ें नहीं लगाते हैं, फ्लैक्सी वगैरह। ये हमको बचपन से ट्रेनिंग होती है कि कोई भी दल वाला है अपना है, हमारे देश का है वो। दल तो सिर्फ 15-20 दिन या 1 महीने अलग अलग रहते हैं जब चुनाव तेज़ी पर होता है। जब आचार संहिता लगती है उसके बाद से दलों के बीच में तू मैं होती है। लेकिन हमारी तरफ से कभी सब स्टैंडर्ड तरीके से बात नहीं की है, अमर्यादित जिसे कहते हैं वो बात नहीं हुई है। हमने हमेशा सभी, चाहे कोई क्षेत्रीय दल हो या राष्ट्रीय दल हो, उनका सम्मान किया है हमेशा। अब आप देख लीजिए कि कहाँ पर हमने किसी का अपमान किया हो। हम तो कहते हैं सबकी बात है भाई, सब बराबर हैं। चुनाव में जहाँ पर कुछ होता है तो हम वहाँ पर स्वीकार भी करते हैं। और जहाँ हम एक भी नहीं थे, 2 सांसद थे हमारे पहले, सिर्फ 2 सांसद देश में जिसमें भाजपा बनी। कोई न कोई कारण होगा, लोगों का विश्वास होगा। आज हम इतने बड़े देश में हैं और मोदी जी एक बार ही नहीं आए, दोबारा बन के आए। कोई तो विश्वास होगा लोगों को। ऐसा कभी नहीं हुआ। पहले से एक दल का यहाँ ज़बरदस्त राज्य था, आप जानते हैं, और वो दल अपना एलओपी तक नहीं बना पाया। एलओपी जानते हैं ना, लीडर अपोजिशन। आज एलओपी नहीं है उनके पास, और विपक्ष के पास एलओपी नहीं है, आपस में लड़ते रहते हैं। और हम हर वर्ग, हर क्षेत्र, तमाम चीज़ों का ध्यान देते हैं। ये हमारे ऊपर एक बड़ी बात है। आपने महामहिम राष्ट्रपति जी के उम्मीदवार जी को देखा है, मुर्मू जी, उनके बारे में पढ़ के आंसू निकल आते हैं। बेटे भी गए, पति भी गए, राज्यपाल भी रही, विधायक भी रही, कभी अपने इस पर व्यक्तित्व पर आंच नहीं आने दिया, काम करा। लोग कहते हैं कि ओबीसी से हैं। ओबीसी क्या है? सब ओबीसी हो गया, क्योंकि हमारा सर्वोच्च जो है वो ओबीसी से है। उनसे उदाहरण लेते हैं आज हम। आप जानते हैं कितना ज़बरदस्त काम उन्होंने किया है, उनकी हिस्ट्री पढ़िएगा। और हमेशा झाड़ू भी, बर्तन भी, पोछा भी, ये करने के बाद राजनीति में आई, पढ़ाई भी, लिखाई भी, पढ़ाती भी थी। तो इस तरह से हम लोग कहीं पर भी होता है तो कहीं भी जाति, धर्म, वर्ग, क्षेत्र, इस पर हम नहीं आते हैं। पूरा